गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कल जब नीट का के बारे में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद उदास भी हैं कई बच्चों को लग रहा था कि नीट दोबारा हो सकती है और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो सकता है। जैसे क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने किए, जैसे सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से मामले को गंभीरता से ले रहा था, वहाँ ऐसा लग रहा था कि देर आर चांसेस कि री नीट का एग्ज़ाम हो सकता है। हालांकि ये जब एनटीए ने अपने हलफनामा दिया, एनटीए ने जब कोर्ट में अपने एविडेंसेस देना शुरू किए, तब मुझे इस बात को लेकर क्लैरिटी हो गई थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो टेलीग्राम वाला जो पोस्ट जो वायरल हो रहा है वो फेक है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हलफनामे में डाली। तो हलफनामे का मतलब होता है कि एक ऐसा एविडेंस, सेल्फ एविडेंस प्रोवाइड करना कि जिस पर यदि गलत निकलेगा तो सज़ा होने की संभावना रहती है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये कुल मिला के गवर्नमेंट ने पूरी मशीनरी लगा दी, सब कुछ हो गया, पूरा सिस्टम जो है वो एक दिशा में ही काम कर रहा था। तो वैसे में कोर्ट के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन थे नहीं। क्या होता है कि कोर्ट जो है वो, कोई भी कोर्ट जो है वो एविडेंस पे चलता है कि यदि प्रमाण नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कि प्रमाण होना चाहिए उनके पास में। उन्होंने बहुत गंभीरता से मैटर को देखा, उन्होंने पूरा डेटा भी उन्होंने देखा उसमें। तो कुल मिलाकर जो है इस फाइनल वर्डिक्ट ये आया कि भाई नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा, जो हो गया है उसी मेरिट पर सब कुछ होगा। ठीक है? मतलब इससे यदि मैं दूसरा एस्पेक्ट सोच रहा हूँ इस बात का कि यदि ऐसा ही सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, जैसे नीट 24 में जैसा पेपर का लेवल था वही मेंटेन रहा, ठीक है, ऐसे ही इतनी संख्या में बच्चे एग्ज़ाम में अपेयर होते रहे और सब कुछ ठीक ठाक यदि था, तो इसका मतलब जितने भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग सिग्नल है ये कि भैया आप 650 नंबर से ऊपर नंबर लेके आने हैं। कई स्टेट में अब आपको 660 मार्क्स चाहिए आपको 720 में से। यदि पेपर का लेवल सेम रहा, सब कुछ सेम रहा, तो आपको 650 660 नंबर कम से कम लाने हैं और जिसके लिए आपको जम से मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इतना 600 नंबर तक का एफर्ट और उसके बाद के ऊपर के नंबर का एफर्ट, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। मतलब मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक ज़माने में जैसे 500 नंबर, सवा 500 नंबर जो है थोड़ा मेहनत किया बच्चे के आ जाया करते थे, ठीक है। अब वो 600 नंबर पर पहुंच गया पैरामीटर को। लेकिन एनटीए की जितनी भद इस साल हुई, जितनी बेइज्जती एनटीए की इस साल हुई है, जितना पूरे इंडिया में एक मिसट्रस्ट का माहौल बना और एनटीए जो है उसको जितनी बार जो है वो अपने कोर्ट में जाना पड़ा होगा, तो मतलब बहुत ह्यूमिलेशन हुआ एनटीए के साथ में भी। एनटीए को भी बड़ा लगा होगा कि यार गलती, बड़े जो अफसर होंगे उन्होंने कहा भाई कि क्या हो रहा है ये। तो इसका मतलब ये है कि नीट 2025 में जो है वो पैटर्न में चेंज आएगा। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके बारे में एक न्यूज़ भी निकाला हुआ है कि कल का शायद टाइम्स ऑफ इंडिया है, कल या परसों का, उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि नए पैटर्न पर विचार चल रहा है कि नीट का नया पैटर्न क्या हो सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो 2 फेज़ में हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का विचार खारिज कर दिया गया है। कारण उसके पीछे है कि सीबीटी लेना है, यदि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेना है तो 24 लाख बच्चों के लिए जो है एट ए टाइम जो है वो कंप्यूटर फैसिलिटी अवेल करनी पड़ेगी। शायद इंडिया में उतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां से कि वो सारे सेंटर पे काम, क्योंकि जेई के बच्चों की संख्या बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू नीट स्टूडेंट, और वो 2 फेज़ में मैनेज कर लेते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा एक सीबीटी का इशू ये आ रहा है। दूसरा इसके अलावा सेकंड चीज़ ये है कि वो ये है कि पेपर के लेवल को लेकर, तो पेपर का लेवल जो है निश्चित तौर पर जो है वो 2025 का बढ़ेगा। लेकिन वही ध्यान बढ़ेगा पर रहेगा वो एनसीईआरटी के आसपास ही रहेगा। वो एनसीईआरटी में पर लेवल बढ़ेगा, मतलब क्वेश्चन अधिक लॉजिक और रीजनिंग वाले आएंगे, पेपर और लेंदी होगा यहाँ पर, और सिलेबस के जो ओमिटेड पोर्शन है ना उनको को दोबारा से जो है वो सिलेबस में कुछ हिस्से को दोबारा से शामिल किया जा सकता है। ये बातें चल रही हैं। अब कितना सच है कितना झूठ है तो मैं बोलूँगा आज का जो समय काल या आज का जो शासन काल चल रहा है उसमें कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। सरकार ने यदि सोच लिया है कि मुझे ये करना है तो फिर वो करना है, पब्लिक जो सोचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब गवर्नमेंट जो है वो उसने यदि को सोच लिया कि मुझे ये करना है तो मतलब करना है। अब कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। मतलब शायद से
आपको हमको आदेशों का पालन करना होगा, बजाय इसके कि हम सरकार से कुछ पूछ सकें, नेगोशिएट कर सकें हम, ठीक है? कि नहीं भई ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है? जैसे बहुत छोटे जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, स्विट्ज़रलैंड हो गया, बहुत छोटे-छोटे जो कंट्री होते हैं, उन कंट्री में यदि ब्रेड का दाम भी बढ़ता है और यदि पेट्रोल का दाम भी बढ़ता है, तो पब्लिक का मैंडेट लिया जाता है ना, आम पब्लिक का मैंडेट वहाँ पर ले लिया जाता है। अपने यहाँ इतना बड़ा डेमोक्रेसी इसमें पॉसिबल नहीं है चीज़, ठीक है? पर मैं कुछ भी कहूँ, मैं इतना मानता हूँ कि आप बताइएगा ज़रूर इस वीडियो में कि कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें क्या जस्टिस हुआ उसमें। मैं मानता हूँ कोर्ट ने बाकायदा एविडेंस के अकॉर्डिंग, सब कुछ के अकॉर्डिंग कोर्ट ने अपना फैसला दिया, पर कितने बच्चों को लगता है कि जो पिछला 1 डेढ़ महीना तनाव में गुजरा, उस तनाव की कीमत क्या वाक़ई में वसूल हुई है? क्या कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकला जिससे कि जो है वो सब बच्चों को ठीक मिल जाए, ठीक है? जैसे क्या इसके ऊपर एक हाई लेवल कमेटी नहीं बैठना चाहिए जो बताए कि भई कि और एग्ज़ाम के में क्या बेहतर कर सकते हैं, ताकि कि जो है हमको दूध में से क्रीम निकालनी है, नीट के लिए दूध में से क्रीम निकालनी है। दूध को और डाइल्यूट नहीं करना है हमको, दूध को और डाइल्यूट हमको नहीं करना, दूध में पानी नहीं मिलाना है, दूध में यूरिया नहीं मिलाना है, दूध में हमको उसमें से हमको क्रीम निकालनी है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं एग्ज़ाम अपने मूल उद्देश्य से दूर हटते चले जा रहे हैं। खैर जो भी है, मैं तब भी कहूँगा आपसे, सपना आपने देखा था, जुनून आपका था एग्ज़ाम निकालने के लिए, नीट के लिए, तो तुमको ही पूरा करना पड़ेगा, चाहे जो चुनौतियाँ सामने हो, चाहे जो चुनौतियाँ सामने हो तुमको ही करना पड़ेगा। और अब टाइम और ख़राब मत कीजिए, कमर कस लीजिए और जाइए मैदान में। 600 नंबर है, 620 नंबर है, 630 नंबर है, मैं कहता हूँ बेटा तुम्हारे नंबर 600 के ऊपर, मैं आज बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, ठीक है? 600 नंबर के ऊपर तुम्हारे नंबर हैं, आ जाओ, मेहनत करते हैं, ठीक है? चाहे आप फोकस बैच में जाएँ, चाहे टारगेट बैच में जाएँ आप, और चाहे आप वॉरियर पैकेज में आप ग्लेडिएटर बैच के अंदर आके बैठे आप, यानी जो 100% ट्यूशन फ़ी का डिस्काउंट जो है मैंने प्रोवाइड किया हुआ है उन बच्चों के जिनके नंबर 600 के ऊपर है, जिनको तैयारी करनी है इस साल, ठीक है? आ जाओ बेटा, है ना? कुछ सीटें मेरे पास है, भोपाल में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुमका तुम्हारा 100% ट्यूशन फी माफ़ है, ठीक है? हाँ, रजिस्ट्रेशन का और किट का चार्ज तुमको देना पड़ेगा जो 20,000 रुपये के आसपास का है, ठीक है? तो क्या पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो है वो अभी अपने खुद के गोल पर फोकस करना है, ठीक है? कि मुझे कैसे पाना है, उसके लिए आपका जो फोकस बच जा रहा है, आपका यूट्यूब में फ्री भी आएगा, आप इस बार फ्री भी यूट्यूब में आएगा, तो सब कुछ करने तैयार होगा। लेकिन मैं वही बोलता हूँ कि आपको ये सोचना पड़ेगा आपको कि डू और डाई वाली सिचुएशन है ये। करना ही है मतलब करना है, दूसरा विकल्प कुछ नहीं है, मतलब करना है मतलब करना है। अब चाहे हो जाए, मतलब आपकी आप जिन बच्चों के नंबर 680 नंबर थे, 690 नंबर थे, 695 नंबर थे, 705 नंबर थे, वो बच्चे तो ठीक है, कोई कॉलेज तो मिल गया उनको। इतना बड़ा टर्बुलेंस चला, इतना सिस्टम में ऐसा ऐसा चला कि पिछले 1 डेढ़ महीने से जो है लोगों की नींदें उड़ गई। मैंने भी कुछ वीडियो बनाया और मैंने खुद कहा कि नीट होने की संभावना 99% तक है, और मुझे पूरा लग रहा था ऐसा। जब जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार क्वेश्चन किया, मुझे लगा कि एनटीए इनका जवाब नहीं देगा, पर मुझे क्या मालूम है कि कई बार जवाब घुमा फिरा कर भी दिए जाते हैं, कई बार चीज़ें बहुत मैनिपुलेट भी हो जाती हैं, कई बार डेटा ने हर बार एनटीए ने एक नया दाव खेला और पूरी जान लगा दी। सॉलिसिटर ने, सब ने पूरी जान लगा दी कि एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट ना हो सके, पूरी जान लगा दी इन लोगों ने, ठीक है? क्यों ऐसा किया? पहले भी तो हुआ है एग्ज़ाम ये, पहली बार नहीं था 2016, मतलब पहले भी एग्ज़ाम हुए हैं कि पेपर लीक की खबर थी, दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुए। एनटीए ने एक बड़ा दाँव खेला, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया कितना कमाया? टोटल टर्नओवर 400 करोड़ नीट एग्ज़ाम का, 300 करोड़ रुपए साहब खर्चा हुआ एग्ज़ाम करवाने में, 100 करोड़ बचा हमारे पास। तो सुप्रीम कोर्ट को दिमाग में बात ये आई कि दोबारा एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट कराया तो 300 करोड़ फिर से खर्चा होगा, तो माइनस में चला जाएगा ये। 100 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट होता है। तो कहने का मतलब ये कि जो है 300 करोड़ बड़ा अमाउंट होता है। कहने का मतलब ये, कुल मिला के शुरू से मंशा और मंतव्य वही था कि भई जैसा जो है वही है। अब मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। तो इसका मतलब ये कि हम लोग जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, उन्हें 700 नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ी, और जो बच्चे जो है वो लापरवाही अभी भी कर रहे हैं, अभी भी 250 नंबर ला के सोच रहे हैं कि हम बड़े भारी काम कर लेंगे, अभी भी आलस से कर रहे हैं, तमाम टाइम पास कर रहे हैं, बेटा बिल्कुल ये भयंकर वाला फील्ड है, यहाँ से गिरोगे तो कहीं बचोगे नहीं। सर, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं इस समय। जो इस समय एमबीबीएस के अलावा अदर कोर्सेज में जाएगा वो खुद सोच ले।
5 साल बाद जब इतनी बड़ी संख्या में एमबीबीएस बन के बाहर निकलेंगे और हर साल बाहर निकलेंगे, तो तुम्हारी डिग्री के का क्या होगा? देखो, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको रियलिटी बतला रहा हूँ कि आप सिर्फ इतना देख लो कि जैसे मध्य प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेज नए खुलने वाले हैं एमपी के अंदर। टेंडर निकला बाकायदा कि तुमको खोलना है, तुम खोल लो। जिला अस्पताल को ले लो, उसको तुम मेडिकल कॉलेज के अकॉर्डिंग तैयार कर लो, एक बिल्डिंग बनाओ मेडिकल कॉलेज की अपनी, और कॉलेज तुम्हारा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पे खुल रहे कॉलेज, 10 मेडिकल कॉलेज एमपी के अंदर, गूगल कर लेना। हर राज्य जो है वो बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोलने में लगा हुआ है, और धीमे 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 होगा ये कि भाई देखो, ऐसा है कि चलो डॉक्टर्स की आपूर्ति होगी, एमबीबीएस डॉक्टर की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती तो अदर पैथी में के डॉक्टर का भी यूज़ किया जाता है। तो पॉइंट ये है कहीं मिला के, कुल मिला के, कि कभी भी करियर को देखो तो अगले 5 साल का प्लान करके देखो क्या होगा। इसलिए लापरवाही मत करो, ये मत सोचो कि हम आपने, और मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, यदि तुमने पूरी मेहनत की, पूरी शिद्दत से मेहनत किया और तुम्हारे 400 नंबर आ रहे हैं, तो बेटा कोई और फील्ड चुनो। और तुमने यदि एक ही अटैम्प्ट सीरियसली दिया था तुमने, और तुम्हारे 600 नंबर आ रहे हैं, सीरियस अटैम्प्ट की बात चल रही, केवल बीएससी के साथ कर रहा था ना, ऐसा कर रहा था, छत पे उल्टा लटका था तो ऐसा कर रहा था, नहीं, तुमने सीरियसली पढ़कर दिया अटैम्प्ट तो उसको हम काउंट करेंगे। बाकी जो तुमने सीरियस पढ़ के नहीं दिया वो काउंट में नहीं है। 2 अटैम्प्ट मैक्सिम, और हद से हद 3 सीरियस अटैम्प्ट, इसके ऊपर नहीं। निकलने के लिए एक सीरियस अटैम्प्ट काफ़ी होता है, पर इस बार मान लेते हैं अनफॉर्चुनेट था, कट ऑफ इतना ऊपर चला गया है, तो अब क्या करें, एक अटैम्प्ट और देते हैं, क्योंकि इस बार कट ऑफ अगली बार 25 में ऊपर नहीं जाना चाहिए। पेपर का लेवल बदलेगा, ये 100% तय है। पेपर में क्वेश्चन का टाइप बदलेगा, लेवल बदलेगा, लेकिन आपको सब्जेक्ट तो वही रहेगा, चैप्टर वही रहेंगे, तो चैप्टर और सब्जेक्ट पे आपको जोड़ देना है। हम आपको हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे बेटा, चिंता मत करो उसकी, ठीक है। और यूट्यूब पे फ्री भी है वीडियो लेक्चर, फ्री भी है फोकस बैच में, ठीक है। जो डीपीएस है बाकी सब चीज़ों के लिए जो है वो, उसके लिए ऐप में आपको आना पड़ेगा, वो भी बहुत नॉमिनल फ़ी रखी, 2499 रुपये, 2500 रुपये फीस है, अब इससे कम क्या। फिर ऐप में वीडियो दिखेंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ सारा ऐप में रहेगा आपका। तो बेटा हम साथ दे रहे हैं आपका, अब आपको अपना साथ देना है, ठीक है। मुश्किलें ना आदमी के साहस को परखती हैं, और साहसी लोग जीतते हैं एक दिन। सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं तो बड़ा डिप्रेस हूँ, छोड़ दो, समवन एल्स विल टेक दैट सीट। तुम छोड़ दोगे कोई और आएगा, उसमें सीट तो रहेगी एमबीबीएस की, तुम छोड़ दोगे कोई और आएगा। तुमको यदि निकलना है तो तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। सपना तुम देखे थे, हम नहीं देखे थे। तुम सपना देखे, तुम अपने लिए चुने वो रहा, चुन लिए हो रहा, तो लूटना मत बीच में से, ठीक है, लूटना मत। एक बार पूरी दम से कोशिश कर लो, फिर नहीं हो रहा तो सोचना ऊपर वाले की मर्जी, कुछ और करवाना चाह रहा है, करेंगे कुछ और, ठीक है बेटा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।